अस्सलामुअलैकुम, होप यू गाइस डूइंग वेल। और लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर हमने जो है वो ये देखा था कि किस तरीके से हम एक नंबर को चेक करवा सकते हैं, पॉजिटिव है नंबर, नेगेटिव है नंबर, या फिर नंबर जो है आपका ज़ीरो है। ठीक है, तो हमने उसका एक प्रोग्राम बनाया था और उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने करी थी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि जो प्रैक्टिकल्स हैं, अभी जो हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, वीडियोस जो मेरी आपके पास आप जो देख रहे होंगे, तो इन वीडियोस के अंदर जो है वो बीच बीच में से मैं प्रैक्टिकल्स वो वाले करवा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और जो बोर्ड में नहीं आते वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कवर अप कराऊँगा, लेकिन पहले जो है वो वाले हो जाएँ जो कि बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो बोर्ड वाले प्रैक्टिकल हम ये कर रहे हैं सारे। और अभी तक हमारा सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अभी तक अगर आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स हों तो मुझे बताइएगा एंड परफॉर्म करने में। और आज जो है वो हम जो है हमने मिस किए हैं, यहाँ से 3 प्रैक्टिकल से हम आगे आ गए हैं, यानी कि बुक के हिसाब से प्रैक्टिकल नंबर 19 है। और वैसे जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है उसके हिसाब से प्रैक्टिकल नंबर 7 होगा ये। और इसके हिसाब से हम 7 प्रैक्टिकल पे हैं, और उसके हिसाब से बुक के हिसाब से प्रैक्टिकल नंबर 19 पे हैं हम, जिसका जो नाम है वो ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का हमें एक एरिया निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो थोड़ी सी फ़िज़िक्स आ गई है अब इसके अंदर, और फिज़िक्स में आपको जो है वो ये सारी चीज़ें, ये तो आई थिंक ज्योमेट्री भी इसी तरीके की होती है, तो ज्योमेट्री ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें लेंथ है और विड्थ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर, क्योंकि एरिया रेक्टेंगल आपको पता है कि रेक्टेंगल की जो है वो दो साइड्स जो हैं, वर्टिकल दो साइड्स होती हैं और दो हॉरिजॉन्टल साइड्स होती हैं। तो वर्टिकल दो साइड्स दोनों वो भी बराबर होती हैं, और हॉरिजॉन्टल भी जो है वो बराबर होती हैं, लाइक पैरेलल में चल रही होती हैं। तो आपकी जो है आपको एक बार अगर आप विड्थ और हाइट ले लेंगे तो वो कैलकुलेशन उसकी हो जाएगी परफॉर्म। ठीक है, तो ज़्यादा हम जो है वो बात ना करते हुए चलते हैं अपनी जो है कंपाइलर है उसके पास। और यहाँ पे मैंने वैसे चेंज नहीं किया, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं कि भाई हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि 2 वेरिएबल्स के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और एक वेरिएबल जो है उस कैलकुलेशन को होल्ड करेगा। ठीक है ना, तो इंटीजर और इंटीजर के ऊपर बनाऊंगा मैं 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से? पहला वेरिएबल होगा मेरा लेंथ के नाम से। ठीक है, और लेंथ के नाम से एक वेरिएबल बन गया, और विड्थ के नाम से अगला वेरिएबल बन गया हमारा, और फिर तीसरा वेरिएबल हम बनाएंगे एरिया के नाम से। ठीक है, तो अच्छा, वैसे आपकी मर्ज़ी है, स्पेस देना चाहें स्पेस दे दें, नहीं देना चाहें नहीं दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, और जो मैंने हेडिंग के बाद बनाए हैं, आप पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब आप भी यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें स्पेस दें लाइन का या ना दें, आपकी मर्ज़ी है, बट ना दें तो बेहतर है, क्योंकि एक ही साथ पूरा चल रहा है तो चलने दें। अच्छा, तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सी आउट लिखूंगा और मुझे इन दो वेरिएबल्स के अंदर इनपुट चाहिए। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन ही है जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए इसमें कोई इशू नहीं बनेगा। तो लेट्स फाइंड आउट हमें क्या करना है। सबसे पहले तो क्या करना है कि हम जो है वो यूज़र को बोलेंगे कि भाई लेंथ की जो वैल्यू है वो आप प्रोवाइड कर दें। तो हम बोलेंगे भाई इंटर द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, लेंथ। ठीक है, लेंथ की वैल्यू वो इंटर कर दिया जाए। हाँ भाई, यूज़र साहब इंटर कर दिया जाए लेंथ की वैल्यू। ठीक है भाई, तो यूज़र साहब जो होंगे वो लेंथ की वैल्यू को इंटर कर देंगे। अब लेंथ की वैल्यू इंटर जो करेंगे, जाहिर सी बात है वो किसी वेरिएबल में जाएगी, तो वेरिएबल हमने पहले से बना के रखा हुआ है और उस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है भाई, अब ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट ना करते हुए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको भाई और इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन मैं देखें, मैं इसलिए ना कॉपी पेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो मैं लिखने से बच जाऊँ और मेरा टाइम बच जाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है ना, तो आप लोग जो है पूरा लिखें। लिखने से ये होगा कि आपकी एक तो कीबोर्ड की जो टाइपिंग स्पीड है वो थोड़ी सेट हो जाएगी। आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा कि मैं जब कीबोर्ड के ऊपर काम कर रहा होता हूँ तो मेरी
आंखें जो है वो कीबोर्ड के ऊपर नहीं होती, स्क्रीन पे होती है। तो लेकिन आप लोग जब कर रहे होते हैं तो आप लोग जो है वो कीबोर्ड को देख रहे होते हैं कि यार ये की कहाँ पे है, ए कहाँ पे, बी कहाँ पे, सी कहाँ पे। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है क्योंकि ये क्वेश्चन किया था बच्चों ने मुझे, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ये है कि प्रैक्टिस। ठीक है, आप कितने वर्ड्स पर मिनट के अंदर टाइप कर सकते हैं, ये आपकी स्पीड टेस्टिंग कहलाती है। वैसे ये प्रैक्टिकल छोटा सा है तो मैं आपको इसमें स्पीड टेस्टिंग बता देता हूँ। स्पीड टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट करने हैं ना हमें। तो बहुत सारे इधर सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री टाइपिंग टेस्ट और ये वो, तो आप देख लीजिएगा कौन सा टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, टाइपिंग की स्किल्स वगैरह। अब 60 सेकंड्स में आपने जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, आप मुझे लिखना है। ठीक है, वाटर ट्रैवल। अब इससे आपकी ना स्पीड जो है वो आ जाएगी कि भाई आप कितनी देर में ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये मैं लिखना चाहूँ तो 1 मिनट में मेरी स्पीड आ जाएगी यहाँ पे ना। ठीक है, तो अब ये होगा कैसे वो भी आपको समझा दूंगा। खैर अभी 1 मिनट नहीं है हमारे पास। हम एक्यूरेसी देखें 100% आ रही है मेरी, वैसे नॉर्मली दिखा रहा हूँ, और 9 वर्ड्स पर मिनट में आ रहे हैं अभी। इस वजह से क्योंकि ये पूरा टाइम अभी हुआ नहीं है हमारा, से ये कैरेक्टर्स पर मिनट 36 कैरेक्टर्स पर मिनट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि देखें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्पीड ऑलरेडी बनी हुई है। तो आप लोगों की स्पीड जब बनेगी जब आप इसके ऊपर बार बार काम करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब आपने जो है कॉपी पेस्ट से बचें, क्योंकि आपके पास तो टाइम है, मेरे पास टाइम का मसला है, तो इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। अच्छा जी, तो लेंथ हो गई, और अब यहाँ पे हम जो है वो विड्थ डाल देंगे। सही है, विड्थ डाल दी हमने यहाँ पे, और इधर भी हम जो है वो चेंज कर देंगे और लिखेंगे भाई विड्थ एंटर करते हैं, विड्थ। अब यूज़र साहब प्लीज़ इसके अंदर विड्थ और लेंथ एंटर कर दें। ठीक है भाई, अब यूज़र साहब जो होंगे वो लेंथ और विड्थ तो एंटर कर देंगे। अब क्या करेंगे हम? अब हम ये करेंगे कि भाई एरिया निकालेंगे। एरिया का वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ था, और विड्थ और लेंथ को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। तो वैसे तो मैंने अपने इस बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैंने ये सब करवाया हुआ है, और जो न्यू लोग हैं, जो न्यू देखने वाले हैं, तो वो ज़्यादा इसको फोकस कर लें अगर, क्योंकि इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग भी है और इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिकल्स भी हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल्स समझ आते हैं, क्योंकि बच्चों का तो जाहिर सी बात है एक बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस पर और मज़ीद इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो इस हिसाब से करना चाह रहे हैं कि मैं प्रोग्रामिंग सीखूँ, तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो अभी मैं इसमें और भी वैसे तो टोटल जो है वो 14 प्रैक्टिकल हैं, 13 भी हैं, 13 भी थे और 14 दोनों ही हैं, तो 14 ही हैं पूरे ना। ठीक है, तो 14 प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे परफॉर्म कराऊंगा। उसके अलावा जो बुक के अंदर हमारे पास 32 प्रैक्टिकल्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं जो है अब क्या करूँगा, हमारे पास जो एरिया आ जाएगा ना, अब एरिया में क्या करूँगा, मैं एरिया को शो कराऊंगा। तो एरिया को कैसे शो कराऊंगा? मैं लिखूंगा भाई सी आउट, और सी आउट के साथ मुझे क्या करना है? सिंटैक्स पहले पूरा करना है। सिंटैक्स पूरा करने के बाद क्या करना होगा? अच्छा, वैल्यू आएगी तो जाहिर सी बात है इसको बैकस्लैश एन पे लगाऊंगा पहले, और यहाँ पे लिखूंगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़। ठीक है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? यहाँ पे अब एरिया के अंदर वैल्यू है ऑब्वियसली, तो इसको शो करा देंगे हम, और दिस। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा? अब आखिर में मुझे जाहिर सी बात है कुछ बैकस्लैश एन डालना पड़ेगा। एक आध दफ़ा भी डालने मसला नहीं है, 2 बार डालने कोई इशू नहीं है। बस अब ये बना दिया मैंने। अब इससे मुझे चेक करना है कि भाई मैंने ये सही बनाया है या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। और एरिया मांग रहा है मुझसे भाई कि सॉरी लेंथ मांग रहा है कि भाई आप लेंथ एंटर कर दें। 50 लेंथ है, फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर से याद आया कि यहाँ पे हम सेंटीमीटर, दोनों जगह पे सेंटीमीटर अगर रखना चाहें तो हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो उसका भी आंसर हम करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल हम रख सकते हैं। और वैल्यू के आगे, इस वैल्यू के आगे जो कि हमने वैल्यू शो, वैसे वैल्यू कहाँ पे शो हो रही है हमारी? आई थिंक इधर तो नहीं आना चाहिए, मैं सेंटीमीटर इधर नहीं लगा सकता, बट सेंटीमीटर में ले लें या मीटर में ले लें। वैसे मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में जाएगा क्योंकि ये स्मॉल रेक्टेंगल होता है। तो मैं जो है वो इस जगह पे cm लिख दूँगा। ठीक है, cm यानी कि सेंटीमीटर। एंड अब मैं रन करता हूँ तो वैल्यूज़ जब मैं एंटर करूँगा 20 एंड 30, तो 600 सेंटीमीटर का एरिया मेरे पास आ गया इस रेक्टेंगल का। तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ आया होगा। इसके अंदर अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो आप जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लास में करना चाहें क्लास में कर सकते हैं, और जो क्लास वाले नहीं हैं, जो अलग से देख रहे हैं, वो जो है वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।